श्राद्ध क्या है? श्रद्धेन दीयते यासा श्राद्ध। श्रद्धा से जो दिया जाए उसको कहते हैं, बोलो, श्राद्ध। और एक बहुत अच्छी बात लिखी है आचार्य जी, भागवत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि श्राद्ध आदि में विस्तार नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का विस्तार नहीं करना चाहिए। कल हम मूल पाठ कर रहे थे तो एक श्लोक हमको दिखा तो हमें लगा ये अच्छा श्लोक है। देश कालोचिता श्रद्धा द्रव्य पात्रार्हणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरा स्वजनार्पणम्। एक तो श्राद्ध के समय में ये जो हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा है भागवत जी, जो भोज है ना, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, ये पितृभोज नहीं, ये कभी कभी ना गिद्ध भोज बन जाता है। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ता। अब ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आजकल परंपरा चल पड़ी है कि 12वीं 13वीं के दिन 13 प्रकार का खाना बनाओ। अब जो बेचारा सक्षम है वो तो बना लेगा 12 प्रकार का भोजन, 13 प्रकार का। लेकिन जो गरीब है बेचारा, जो बिजली का बिल नहीं भर पा रहा है अपना, उसके पिता मरे और वो बेचारे को तुमने कह दिया 13 प्रकार को बनाओ। किस किताब में लिखा बताओ? कौन से गरुड़ पुराण में लिखा है? किसी किताब में नहीं लिखा है साहब कि आप इतने प्रकार का भोजन बनाओ। अरे जो आपकी श्रद्धेन दीयते यासा श्रद्धा, श्राद्ध श्रद्धा से देना सीखो। ये 13-14 प्रकार का कहीं नहीं लिखा है, व्यासपीठ से कह रहे हैं प्रमाण के साथ। और यहाँ तो लिखा है विस्तार नहीं करना चाहिए। वो चाहे अपने ही लोग क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि उनको भी बुलाना ही है। समझ रहे हैं? किसी ने बहुत अच्छी बात कही साहब कि आजकल के श्राद्ध में पितृभोज नहीं गिद्ध भोज होने लगा है। गिद्ध भोज, समझ रहे? पितृभोज का मतलब समझते हैं? थाली पर एक कण नहीं छूटना चाहिए, उसको कहते हैं पितृ प्रसाद, जिसका नाम ही प्रसाद है। आज देखो गिद्धों की तरह एक चोंच यहाँ मार रहा है, दूसरा चोंच थाली भरी ले लिया। 13 प्रकार का खाना है ना, कितना खाएगा बताओ? अब सब ले, तू भी ये आधा से ज्यादा थाली में छूट गया। गिद्धों की तरह मत करो भोजन, ये पितृ प्रसाद है। नहीं इच्छा है तो पहले मना कर दो, भैया हम नहीं खाएंगे, बहुत जरूरी है खाना ही है तो जरा सा कह दो हमको दोने में खीर दे दो, हमें और कुछ नहीं खाना। समझ रहे? विस्तार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज, पूजा का हो, समझ रहे, विधान का हो, सामग्री का हो, भोजन का हो, इसका विस्तार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में केवल श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और विशेष करके पितरों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए।